नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया है, यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी को बंधक रख करके लोन लिया है और वह डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो जब वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो बैंक उसके अकाउंट को एनपीए कर देता है। एनपीए होने के बाद बैंक उसको लीगल नोटिस भेजती है। पहले डिमांड नोटिस भेजती है, उसके बाद 13(4) की नोटिस भेजती है। अंत में उसके प्रॉपर्टी को डीएम से परमिशन लेकर के अटैच कर लेती है, फिजिकल पोजीशन ले सकती है। तो आज का प्रश्न यह है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर क्या बैंक बिना डीएम परमिशन के भी हमारे प्रॉपर्टी पे फिजिकल पोजीशन ले सकती है या नहीं ले सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम उनके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। साथ ही साथ आपको भी यह बात पता चलेगी कि क्या बैंक बिना डीएम के परमिशन के हमारी प्रॉपर्टी को, अगर वह प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक है, मॉर्गेज है, तो क्या वह अटैच कर सकती है, उस पर फिजिकल पोजीशन ले सकती है या नहीं ले सकती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी बैंक से प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेता है और वह जब अपने उस लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाता है, यानी नहीं चुका पाता है, और वो डिफ़ॉल्ट कर देता है 90 डेज तक, तो बैंक उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लेती है। पहले उसके अकाउंट को एनपीए कैटेगरी में डाल देती है, फिर उसको एक डिमांड नोटिस भेजती है जिसमें कि लोन का ब्यौरा होता है और उसमें आपसे एक रकम मांगी जाती है। दूसरी बात यह है कि जब आपको 13(4) की सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस आती है, तो उसके बाद बैंक क्या करता है कि आपको 60 दिन का समय देता है। आप उस 60 दिनों में बैंक का पैसा दे करके उस सिंबॉलिक पोजीशन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उस सिंबॉलिक पोजीशन को यथास्थिति बनाए रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 60 दिन बीतता है, बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे एक फिजिकल पोजीशन का लेटर आपको भेजता है, जो कि परमिशन होता है डीएम का। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वह आता है कि क्या यहाँ पे डीएम का जो परमिशन है वो मैंडेटरी है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये जो डीएम का परमिशन है वह मैंडेटरी नहीं है। आप बात को समझिए कि बैंक पहले ही आपकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर चुका है। यहाँ पे डीएम, ऐसा नहीं कि डीएम आदेश नहीं देंगे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं करेगी। वह बस डीएम के पास आपकी फाइल को लेकर के जाते हैं, वहाँ पे फाइल डीएम देखता है और आपकी इर्रेगुलरिटी पेमेंट को वो देखता है, और उसके बाद वह सिग्नेचर करके उस फाइल को बैंक को वापस कर देता है और बैंक वह लेटर तैयार करवा करके आपको भेज देती है, और उसके बाद बैंक आपके उस प्रॉपर्टी पे फिजिकल पोजीशन ले लेता है। तो यहाँ पे बैंक पोजीशन के लिए डीएम के आदेश की जरूरत ही नहीं है। यदि डीएम किसी भी कारणवश आदेश नहीं देंगे तो डीएम को कारण बताना पड़ेगा। 30 दिनों के अंदर उनको फाइल को देना ही देना है। तो यहाँ पे इस मैंडेटरी शब्द को अनिवार्य नहीं किया गया है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत। यदि डीएम किसी भी कारणवश 1 महीने के अंदर उस फाइल पे साइन नहीं करते हैं जो बैंक ने आपकी फाइल डीएम के यहाँ दी है, तो उनको एक रीज़न बताना पड़ेगा, नहीं तो बैंक डीएम के खिलाफ भी एक केस फाइल कर सकती है। तो यहाँ पे डीएम का जो परमिशन है वह मात्र एक निर्देश है, न कि आदेश। आदेश और निर्देश में अंतर होता है। निर्देश का मतलब यह होता है कि ठीक है, आप ऐसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आदेश का मतलब यह होता है कि बिना डीएम के परमिशन के बैंक आपकी प्रॉपर्टी को अटैच ही नहीं कर पाती है। अब आप देखिए कि जब भी आपकी सिंबॉलिक पोजीशन पे ही कभी कभी कोई प्रॉपर्टी को ऑक्शन बैंक कर देती है, तो वह किस अधिकार से करती है। तो इसमें आपको बात समझना पड़ेगा कि आपने तो पावर ऑफ अटॉर्नी बैंक के नाम पहले ही कर दी है। आपने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है कि यदि हम अपने लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप हमारी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डीएम का परमिशन है वह मैंडेटरी नहीं माना गया है। यहाँ पे डीएम केवल निर्देश दे सकते हैं कि हाँ, यह फाइल हमारे यहाँ आई थी, हमने देखा है, इर्रेगुलरिटी थी। यहाँ पे डीएम आपको नहीं बुलाते हैं, बोरोवर को नहीं बुलाते हैं कि आइए आप अपनी बात को रखिए। यहाँ पे तो बैंक का अधिकारी जाता है, फाइल सबमिट कर देता है, फाइल साइन होकर के 15 दिन के अंदर ही चली आती है। तो यहाँ पे आपको कोई नोटिस भी नहीं जाता है कि डीएम ने आपकी फाइल पे साइन कर दिया है।
तो आपके मन में जो संशय है कि डीएम का परमिशन मैंडेटरी है, बिना डीएम के परमिशन के बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के बहकावे में मत आइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक कर सकते हैं। जब बैंक आपके प्रॉपर्टी की नीलामी पेपर में निकाल सकते हैं, वो भी मात्र 13/4 के नोटिस पे, तो सोचिए कि बैंक क्या डीएम के परमिशन का इंतजार करेगा या नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या डीएम का परमिशन आवश्यक होता है या नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे फिजिकल पोजीशन लेने के लिए। आपने भी किसी बैंक से लोन लिया है, लीगल नोटिस आपके पास आई है, सरफेसी एक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपका केस चल रहा हो, बैंक के साथ कोई भी लफड़ा हो, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ घर बैठे ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान विधि टेरिया चैनल के माध्यम से पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।